This conference Excuse me, will now sir. be recorded. हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर वो मेरी मेल चली गई थी, मैंने डिलीट करी ना चीजें, तो फिर गूगल स्टोरेज खाली होगी। हाँ, क्योंकि अगर मेरे एंड पे दिक्कत होगी ना, हम भी वही सोच रहे थे, वो सबको होगी, तो मेरे को भी आ गया था कि उनको कहिए कुछ अपनी मेल की प्लानिंग करें। चलो दैट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड बेटिया, जो एंड हो अच्छे में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सो इट विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स नाउ। आपके 3 चैप्टर आएंगे। हम इसको केमिकल अर्थमेटिक या मोल कांसेप्ट टोटल का नाम देते हैं चैप्टर का। इसके बाद आएगा गैसियस स्टेट, फिर आएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और फिर आएगा इक्विलिब्रियम। तो ये 4 चैप्टर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का हब बनेंगे। जो इससे पहले आपने किया वो बेस है, वो फंडामेंटल है, वो हर जगह पे काम आएगा। सो इवन ये चैप्टर भी आपका एक फंडामेंटल है, तो आपको इसको मजे से देखना होगा, मजे से देखना होगा, रटने से कोई फायदा नहीं होगा। In the earlier times, the scientist has been trying to find out methods for converting one substance into another. केमिकल रिएक्शन हो रहा थे, एसिड एंड बेस को मिक्स कर रहा था, मे बी सोडियम के ऊपर पानी डाल के देखा जा रहा था, एंड सो ऑन. During their quantitative studies of chemical changes, they made certain generalization. हमने कुछ नहीं किया, हमने जो नेचुरल चीजें थी उनको डिस्कवर किया. These are known as laws of chemical combinations. ये सत्य हैं, ट्रुथ है. That is law of conservation of mass, law of constant composition, याद नहीं करना, और definite proportions, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, law of combining volumes और Gay-Lussac law of combining volume, even एक और Avogadro law भी हमने करने वाला है. The first 4 laws, 1, 2, 3, 4 of laws of chemical deal with the mass relationship, while the 5th deal with the volume of the reacting gases. ये वाला वॉल्यूम होगा, जल्दी ही आपको बताने वाला हूं. वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और आप कह सकते हैं वेट के बराबर होगा. इन शॉर्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो इन लॉस के ऊपर घूमने फिरने वाला है. नो नीड टू मेमोराइज एनी लॉ. Chances very remotest are there कि they will ask you definition for law of reciprocal relationship. आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, कहना क्या चाह रहा है, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा. So first law is law of conservation of mass. ये कहता है मास कभी क्रिएट नहीं किया सकता है, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. तो मोटे तौर पे ये कह रहा है सरदार साहब, रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए. बेटे जनरलाइजेशन में R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट. मास कैंसल आउट नहीं हो सकता है. बट थोड़े समय के बाद हमने पाया कि मास और एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल थे. आइंस्टाइन जी ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे मारी, E is equal to mc square, where c is the speed of light. ये कहता है ये एनर्जी है और ये मास है, ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो हमने मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी देखी. अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज झिझकना मत, मेरे से पूछ लीजिएगा. अदरवाइज इट इज अज्यूम कि ये बेसिक लॉ है, आपको आता है तो मेरी यहाँ पे स्पीड नॉर्मल सी रहेगी. तो केशी ये कहता है मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, but the total sum of mass and energy during any physical or chemical change remains constant. अगर मास गायब हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, अगर एनर्जी गायब हो रही है वो मास में कन्वर्ट हो रही होगी, बट दोनों का सम हमेशा बराबर रहने वाला है. मुझे मोटे तौर पे अगर आपको समझाने की जरूरत पड़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका मतलब ये होगा जितना रिएक्टेंट डालोगे उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, ना मास ऐड होगा ना मास रिमूव होगा. एंड रिमेंबर दैट एवरी केमिकल इक्वेशन, हम जो भी केमिकल इक्वेशन करने वाले हैं, दैट विल बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान को रखते हुए ये आपको बैलेंस करनी होगी. फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको एक सिंपल सी इक्वेशन लिखने को बोला जाए, आते डालो
धीरे धीरे करके सीखोगे। फिजिकल स्टेट लिखनी जरूरी होती है, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे हाइड्रोजन को पकड़ने जाओ तो गैस होती है। बलविंदर तुम मेरे साथ बात कर रहे हो बेटे? अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाती है बेटे प्रॉपर कंडीशन में वाटर बनाती है। अब बेटे धीरे धीरे करके, अगर नहीं आता तो कोई शर्म की बात नहीं है, सीखना है। एक हाइड्रोजन एटम का वेट 1 ग्राम होता है मोल का, तो 2 का वेट कितना हो गया सरदार साहब? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का 2 कितना हो गया? 32। तो इस वक्त ये 2 + 16 32 × 2, देख चेक कर कितना हो रहा है? 16 18 और कितना बन रहा है? 36 ग्राम बन रहा है। तो ये तो अनइक्वल है बेटे। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर देंगे? आप यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये 2 × 2 सिंक क्या हो गया? 4 हो गया, और ये क्या कर गया? बराबर हो गया। ठीक, देखो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, और सरदार इक्वेशन को देख बेटे ऐसे भी लिख सकता हूं। H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू वाटर था ना? अगर आपको इसको बैलेंस करना है, आप इसको भी तो हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से दोस्त ये क्या हो गया? 2। ये 2 × 32 कितना हो गया? 16। मिला के कितना बन गया बेटे? 18 ग्राम। समझा ना? ये दोनों इक्वेशंस 100% सही है, बट प्रॉब्लम क्या आता है? बनेगा ऊंची बोल सर। 36 ग्राम नहीं बनेगा? नहीं, अब वो मैंने खुशी खुशी में बेटे गड़बड़ कर दिया था सिंह साहब। ये मैंने खुशी खुशी में गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पे वाटर नहीं चाहिए था बेटे, 2 मोल्स नहीं चाहिए थे। समझा? तो अब सरदार साहब दोनों बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट। बट कभी कभार आपके स्कूल की टीचर नाम की चीज फंस सकती है। क्या आपने कभी आधी गाय, आधी भैंस, आधा एटम, आधा इलेक्ट्रॉन, आधा प्रोटॉन, आधा मॉलिक्यूल देखा है? नो। नो सर। अगर मॉलिक्यूल होगा तो पूरा होगा। अगर मुझे ए और बी में से चुनना हो तो विच इज बेटर बच्चों? ऊपर वाला इज, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हैं, 2 है, 1 है, 2 है, जबकि नीचे वाले में 2 है और आधा है। ये आइडियली नहीं चलने वाला है। बट मुझे 110% आपकी बुक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए और बी में चले। बट स्कूल के लिए जब आपने कोट करना है, कहीं पे चेकिंग होनी है, तो आपको लॉ से चलना चाहिए, ए वाले ढंग से चलना चाहिए। आई होप कहानी क्लियर है। पूरी तुम मेरे साथ एक इक्वेशन बनाओगे बेटिया? ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं, बातों बातों में याद होगा बेटिया। ठीक, इस इक्वेशन को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, एक फ्रिट्ज हाबर नाम के साइंटिस्ट थे। ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, जर्मन थे। तो उन्होंने अमोनिया डिस्कवर की कि बनाते कैसे हैं। सो नाइट्रोजन गैस 3 हाइड्रोजन गैस को मिलके क्या बना रहा है? 2 अमोनिया गैस। तो बेटे नाइट्रोजन का मास नहीं पता तो सच में शर्म नहीं करने की है। अगर तुम शर्म नहीं करोगे, मेरे से पूछोगे, तुम ज्यादा कामयाब बनोगे। ठीक है, पर जिस दिन मैं पूछूंगा उस दिन तुम्हें आना चाहिए। ठीक है बेटे? तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो इधर से ये 3 × 2 कितना हो गया? 6। और ये 17 × 2 कितना हो गया? 34। अब चेक कर, ये बराबर हो गया ना? यस सर। 28 हो गया। तो इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो हाबर प्रोसेस, ये आपके साथ हमेशा चिपकी रहेगी। क्यों चिपकी रहेगी? आज जो हम धरती के ऊपर तकरीबन 700 करोड़ से ज्यादा इंसान हो गए हैं, हमारी धरती तो एरिया में बढ़ी नहीं, खेत तो बढ़े नहीं, तो इतने लोग खाना कैसे खा पा रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल अमोनिया, जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। ये मिस्टर हाबर ने 1870 के अंदर, आज से तकरीबन 150 साल पहले डिस्कवर किया था। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर जाके इस प्रोसेस के बारे में आपको और बताया जाए। किसी भी चीज को बच्चों याद नहीं करना है। Nobody will ask you about the law, एप्लीकेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैन, तुम मेरे से बात करो, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? जैन स्मार्टनेस ये
कि अगर कोई चीज नहीं आती है तो सिर झुका के बेटे उसको सीखो। ठीक, याद रखना सिल्वर नाइट्रेट एक्वस का मतलब पानी में घोला जाएगा। अगर तू ना भी लिखता गुड़िया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ज्यादा जानेगा तो बेहतर होगा। ठीक है जी। रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड एक्वस टू प्रोड्यूस AgCl। AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट समझते हो ना, गोबर नीचे बैठता है। अगर आप पानी के अंदर गोबर डाल देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, दैट इज AgCl प्रेसिपिटेट है। हम इसको मजाक में गोबर बोल देते हैं। और मिलके बना रहा है गुड़िया सोडियम नाइट्रेट। तो एक्वस लिखना था। इनमें से जो भी चीज तेरे को नहीं आती है तो उसको एक्सेप्ट कर। और जब मास लिखना है तो एक्वस का मास नहीं लेना है क्योंकि ये सॉल्वेंट है, राइट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है। तो गुड़िया उसने पूछा है कितना मास सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्ट करेगा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ दिस एंड 8.5 ग्राम ऑफ दिस। तो क्या आप x निकाल सकते हैं वह ना? यस सर। प्लस माइनस नहीं करेंगे, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आप करेंगे, उससे हमारा समय बचेगा और मैं आपको ज्यादा केसेस दिखा पाऊंगा। That is the law of conservation of mass. Mass of reactant will be equal to mass of क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट के बराबर हर हाल में होने वाला है। Do not memorize, I stress, do not memorize the law of conservation of mass, but उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सोचिए, उसको सोचिए कि वो कैसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसा होमवर्क देने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपको तकरीबन 10 से लेके 15 केमिकल इक्वेशंस की अभी नॉलेज ना हो, वो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे, तो उससे घबराना नहीं है, उसको आपने सीखना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको इसकी इक्वेशन नहीं आती हो तो मैं बता सकता हूँ, आप बुक्स में से ढूंढ सकते हो, बट एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा, उससे पहले जितनी मर्जी गलती कर ले। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एसिटिक एसिड में कपूर डालते हैं बेटा तो हमें मिलता है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। ठीक, इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कपूर, जो चीज नहीं आती उसको सीखो। इसका नाम क्या है, सिरका, विनेगर। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मेरा ख्याल आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 6.3 ये क्या हो गया, 15 ग्राम is equal to the residue. The residue is going to be 18 ग्राम, ये रेजिड्यू है। और कार्बन डाइऑक्साइड पे सोडियम एसिटेट नहीं आना था, आपने कार्बोनेट लिखा। यस तो सर, मैं एसीटेट। खुशी खुशी में कर गया बेटा, ये खुशी खुशी संभाल लिया करो, है ना। तो और इसको क्या निकालेगा बहना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। रेजिड्यू का मतलब जान पा रहा है, जो रह गया। बिल्कुल बेटिया, सोडियम एसिटेट होगा। पता नहीं मैंने कैसे सोडियम कार्बोनेट लिख दिया। सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 होता है, ठीक है। एनीवे सोडियम कार्बोनेट मुझे नहीं लिखना था। क्या मैं आगे जा सकता हूँ बच्चों, समझे हो? बोले तो रिएक्टेंट और मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, बराबर होगा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। और बेटा पार्टी प्रोपोर्शंस को कभी कभी हम कंपोजिशंस भी बोल सकते हैं, कंपोजिशंस। ये कुछ ऐसा कहने की बात कर रहा है, बेसिक बात। मेरा ब्लड, आपका ब्लड, उसमें जो हीमोग्लोबिन होगा, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो हीमोग्लोबिन होगा उसका वही स्ट्रक्चर होगा, उसमें वही चीज होंगी जो किसी भी तीसरे इंसान के अंदर होगा। अगर आपने कहीं से भी वाटर उठाया है, धरती से, मार्स से, कहीं से भी, वाटर के अंदर उतना ही परसेंटेज बाय वेट हाइड्रोजन का होगा, उतना ही परसेंटेज किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को दुनिया में कहीं से भी ले लीजिए, वाटर
2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, दैट इज इनकी जो रेशियो होगी 1:8 ही होगी। और बोल सकता है परसेंटेज हाइड्रोजन is 1/9 into 100, so that is approximately 11.11%। और परसेंटेज ऑक्सीजन आपकी मर्जी है, बेशक 100 में से माइनस कर दीजिए, बेशक 8/9 कर दीजिए, आपका आंसर दोनों में वही आने वाला है, 88 अप्रोक्सीमेटेड 8 या 8-9%, जैसा भी आपको ठीक लगे, मैंने अप्रॉक्स किया है, समझा। अब देखो सिंह, इसमें से सीखने वाली बात लॉ की तो थी, बट तुम लोगों को अगर जीतना है तो तुम लोगों को चालाकी, स्मार्टनेस सीखनी होगी। मैंने 100 पीछे कैलकुलेशन की ना, 100/9 किया, 100/9, तो 100/9 देखना मैं क्या कैलकुलेशन में गलत नहीं कर गया हूं। तो आपको समझ आया मैंने अप्रोक्सीमेट कैसे मारा? यस सर। क्योंकि मैंने तुक्का मार दिया, अगर 110 होता और उसको 10 से करता तो वो 11 आता, तो ये 9 था। मैंने मन में कैलकुलेशन की, ये तुम्हें असल में सीखना, और बेटे ये केमिस्ट्री नहीं, ठीक है जी। आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप उतने सुखी होने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखो ये कैलकुलेशन है सरदार जी, तो मैंने मन में की, मैंने 90 + 10 लिख दिया, बाय 5 लिख दिया। 90 क्यों लिखा? मुझे पता था 5 और 90 में 18 का वो है, ऊपर बेटे 0.55 लिख दिया अप्रोक्सीमेटेड। ओ 18.10 ये समझ आया ना, 90/5 + 10/5, ये कितने पे गया? 18 पे। हाँ बेटे, सर और फिर ये 20 नहीं आएगा? सुन तो सी, इधर देख, ये 10/5 रह गया ना, अब 10/5 2 आना था ना, पर ये डेसिमल के बाद आएगा सरदार साहब, तो ये क्या आएगा? 18.2 के अप्रोक्सीमेट आएगा। करके देख, शायद मैं गलती कर रहा हूँ। सर 18.2 के आपने या तो 100/8 करना था, 100/5 तो हमेशा 20 ही आएगा। वेरी गुड, मैं चाहता हूं तुम मेरे से ये डिस्कस करो। हाँ, मैं चाह रहा हूं तुम मेरे से ये डिस्कस करो। सरदार साहब, इसको गेस्टिमेशन टेक्निक बोलते हैं। सुन, ये केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है। ये कितने पे गया? 18 पे। ये कितने पे गया? 18 और वो 2 पर 2। प्लस करना है, दोनों को 20 आ जाएगा। अब इसको करके दिखा। सर 18.88। ये समझ पा रहा मैंने क्या किया? यस सर। 6, ये कितने पे गया? 15 पे। ये कितने पे गया? यस सर। 1 पे। 1। ये कितने गया? 0.66 पे। कितना आ गया सरदार साहब? 16.66। ये केमिस्ट्री नहीं चल रही बच्चों, बट इसके बगैर अब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कैलकुलेटर आपको मिलना नहीं। पूरी तुम ये करवाओ। ये कितने पे गया? 5 पे। ये तकरीबन 90 पे था ये, तो अप्रोक्सीमेटेड 5.5। समझ पा रहा है गुड़िया? यस सर। सुन, ये लॉ तो पूरा हिंदुस्तान रट के वहां पे चल जाएगा मुस्कान तृप्ति, पूरा हिंदुस्तान रट के पहुंचा होगा, अच्छे से कपड़े पहन के, सिर पे तेल तुल लगा के, वहां पे पेन अच्छे लेके, भगवान की पूजा करके, वहां पे दही दुही खा के पेपर करने लोग पहुंच जाएंगे। बट जिनके दिमाग में अकल होगी, स्मार्टनेस होगी, वो जीतेगा। दिस इज द गुरु मंत्र। आई एम नॉट टीचिंग यू केमिस्ट्री, आई एम टीचिंग यू कैसे, कहाँ पे, किस प्रकार से काम करना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप लोग हो सकता है पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ और निकल जाए, मुझे पता पेपर में वो आना नहीं, तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये सीखते रहेंगे, ये खत्म नहीं हुआ, ये बहुत बार आएगा। सो आई विश, जैसे सिंह मेरे से बात कर रहा था, वो इसको डिस्कस कर पा रहा था कि गलती क्या है।
अपना दिमाग चलाओ। इट इज एजुकेशन, इट इज नॉट लाइक कि आप टेबल पे बैठे हो, हमने आपको ब्लेंडर चला के दे दिया, ये एजुकेशन का ग्लास है, जैसे मैंगो शेक पीते हो, एजुकेशन शेक है। नो, स्टेटमेंट मीन्स नथिंग टू मी। आप अपनी लैंग्वेज में इसको कुक करिए, मुझे तो समझाओ, अप्लाई करो, एप्लीकेशन बताओ, तो साइंस में आप ठीक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटिया, a chemical compound always contain the same elements combined together in definite proportion by mass। अभी बताया, प्योर पानी नदी से ले लो, लेबोरेटरी में बना लो, मार्स से ले आओ, जुपिटर के किसी मून से ले आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी प्रोपोर्शन से होगा, फिक्स्ड बाय मास, दैट इज 1:8 बाय रेशियो। ये समझ पा रहे हो बच्चों? H2O 2:16, दैट इज 1:8, और ठाकुर 1/8 into बेटा 100, that will be percentage of हाइड्रोजन। जहां मर्जी से ले आ, ऐसा ही होगा। चलो ये आप पढ़ेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप अपने आप देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आप क्या समझ पा रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 0.5 gram, 0.5 gram of silver wire in nitric acid and then adding excess of HCl to silver nitrate formed। तुम्हारी आंखें, जैसे अर्जुन को वो मछली दिखती थी, तुम्हारी आंखें सिर्फ काम की चीज को ढूंढे, मंथन करें, सिल्वर डाला और सिल्वर नाइट्रेट मिल गया, इसको सेपरेट किया, नहलाया, धुलाया, सुखाया, स्मार्ट बना के बाहर रख लिया, तो सिल्वर 0.5 ग्राम से सिल्वर क्लोराइड बना लिया हमने, राइट। तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड कितना आ गया? 0.66। अगर आप चाहें तो मैं इक्वेशन भी लिख के आपको दे सकता हूं, बट मुझे जरूरत नहीं है, राइट। इसके अंदर उसने क्या कहा? नाइट्रिक एसिड डाला, इसमें सिल्वर नाइट्रेट बना, इसके बाद उसने HCl डाला, तो बेटा पार्टी आपको क्या मिल गया? AgCl। सिल्वर डाला था 0.5, सिल्वर क्लोराइड मिला 0.66। अरे इसका मतलब देखो, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना हुआ? 0.66 माइनस 0.5 0.11 डिवाइडेड बाय 0.66 सरदार साहब इनटू 100। ये समझा बेटे? सिल्वर तो 0.5 डाला था, तो बाकी क्या होगा? क्लोरीन ही तो होगा। सो दैट इज बेटे, कैलकुलेशन पे चेक रखना, वो तुम्हारे होने से मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक, मेरे कोई लॉजिक है, बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट इट बी सिंस आप, ये एक्स है। इसके सेकंड पार्ट को देखता हूँ बेटा, इसके सेकंड पार्ट को देखता हूँ, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा हो। अगेन सेकंड एक्सपेरिमेंट में 1 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल इन द करंट ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस, उसको हमने हीट किया टिल क्या बन गया? इसका क्लोराइड बन गया, और कितना बना रंग सिंह? 1.32 ग्राम बना। तो सेकंड में सरदार साहब उसने सिल्वर लिया कितना? 1 ग्राम। AgCl कितना बना? यस तृप्ति, आज कोई दिक्कत चल रही है माइक में, नेट में? 1.32। इसका मतलब बेटे परसेंटेज क्लोरीन कितना हुआ? 0.32 डिवाइडेड बाय 1.32 इनटू 100। अरे ध्यान से देखो, क्या ये ऊपर वाली चीज नहीं आ गई? यस सर, प्रोपोर्शन सेम। सॉल्व कर लेना, वो दोनों सेम ही निकलेंगे। तो ये क्या चीज बोलता है कि AgCl जहां मर्जी से ले लो, उसमें दोस्तों परसेंटेज सिल्वर क्लोराइड हमेशा क्या होगी बच्चे? सेम ही होने वाली है, जहां मर्जी से उठा ले। कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है बेटे? हर क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करना है, और कहीं पे लॉजिक ये नहीं है कि तुमने इसको सिर्फ कॉपी करना है। नो, जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसकी एक पिक्चर मन में लाइए, इमेजिनेशन करिए, देन यू विल बी सक्सेसफुल। अगर कामयाब होना है तो क्वेश्चन कर लिया, अब आंखें बंद कर और इमेजिन कर क्वेश्चन की स्टेटमेंट तेरे पास ना, जैसे रेलवे में या बस के ऊपर एक पट्टी सी चल रही होती है, वैसे तुम्हें
समझ आना चाहिए क्या पूछा था, क्या बताया था, कैसे निकला। चलो मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं। सो वंशिका और कपूर दोनों बच्चे मेरे से बात करेंगे, वंशिका और कपूर। सो द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड obtained by heating 2.16 gram of metallic copper with nitric acid and subsequent ignition, ignition होता है हीट करने के बाद। कपूर आपको सुन रहा है? यस बेटिया। तो कपूर, कॉपर ऑक्साइड obtained by heating this much of copper, गुड़िया काम की चीज उठा मेरे बेटे। कॉपर कितना डाला था? 2.16 और कॉपर ऑक्साइड कितना मिला कपूर? 2.70 बेटे। 2.70। इसका मतलब शेर खान ऑक्सीजन कितनी हुई? बोल। गलती करने की है, चिंता मत कर। सर 1/, ना, इतना मिला, इतना डाला था, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा जो आया वो ऑक्सीजन ही तो होगा। ओके सर। मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा। सर इतना डाला था और CO हमारा तुम बोलो ना, इतना। 2.16 ग्राम डाला था। सर 2.16 ग्राम डाला था और 2.70 निकला, तो उसमें से हम 2.70 माइनस 2.16 करेंगे। अब मैं तेरे को तंग कर रहा हूँ। क्या हाथी डाले थे और उनका अचार निकला? आम डाले थे और उनका अचार निकला? कॉपर डाला था, कॉपर ऑक्साइड निकला। यस सर। बोलो। सर कॉपर डाला था, कॉपर ऑक्साइड निकला। छोड़ूंगा तो है नहीं। कितना कॉपर डाला था? सर 2.16 ग्राम। और कॉपर ऑक्साइड कितना मिला? 2.70। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वेट आया वो किसका होगा? मेरा, आपका, क्या ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का। इसका मतलब ऑक्सीजन का वेट कैसे निकाला? 2.70 माइनस 2.16। यस। टोटल कॉपर ऑक्साइड कितना मिला था बहना? सर 2.70। शाबाश, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना? तो ये 0.54, ये 2.70 इंटू 100। देख मेरे को तो 20% नजर आ गया, तेरे को नजर आया? नो सर। नहीं नजर आया? शाबाश, चल कोई बात नहीं, यस अच्छी सर, बात। 20%। देख बहना, यहाँ पे तेरी जीत होगी। सारा हिंदुस्तान एक तरीके से देख रहा है, जो लोग तुम में से डिफरेंट तरीके से देख रहा है। 2.70 को गुड़िया ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। जुगत लगाना। अगर जुगत लगाई तो ये कट गया, ये कितने पे गया? 2 पे, और ये ऊपर यस आ गया। सर। आंसर कितना आ गया? 20। ओके सर। ओके, मेरी बात यस समझ पा सर। रहा? विनर वो नहीं होते जो रात को ज्यादा देर बैठ के पढ़ते हैं। विनर वो होते हैं जो डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपसे कुछ और तरीके की बातें कर रहा था। आज के लेक्चर के बाद अब मैं तुम्हें कुछ और तरीके का लेक्चर देना शुरू हो गया हूँ। स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, सुनने वाली बात है। तो मेरा एक स्टूडेंट, उसने IMA क्लियर की। IMA तुम्हें सुना नहीं? मैनेजमेंट की अकेडमी, IIM, सॉरी IMA नहीं, गलत बोल गया, सॉरी। तो IIM में गया, तो मैंने उसको कहा बेटा तू, तेरा रैंक इतना अच्छा, हालांकि उसने बहुत अच्छा किया था, मैंने कहा तेरा रैंक, मतलब वैसे ही डिस्कस कर रहे थे, यार तुमने तो बहुत दम था, तुम तो हिंदुस्तान टॉपर बन सकते थे, कैसे नहीं बने? कहते सर मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने उतना ही किया, सो उतना ही मेरे से, इससे ऊपर हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा क्यों, कैसे हुआ? कहता सर मेरे साथ एक लड़का था, वो ट्रेनिंग ले रहा था, कहता वो भाई कभी मार्क्स ही नहीं लूज करता था। तो कहता मैं उसको पूछता था कि तू कैसे कर लेता है? कहता मैं तो जोर लगा लूं, मैं 95 98 के आसपास जाके पहुंचता, वो 100 आउट ऑफ 100 रहता था। वहां पे परसेंटाइल बहुत फर्क लगता है। कहता वो कहता मुझे मुझे ना दिख जाता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या है, मुझे क्वेश्चन दिख जाता है। जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों को मेहनत करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद दिखेगा 2.70 2.16 ग्राम से बना, 1.15 0.92 से गया, उनको दिख रहा होगा। अगले केस में 0.23 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 100 आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अगेन 20% आएगा।
हो सकता है कि आपको अभी नहीं दिख रहा है, इट इज वेरी नेचुरल, ऐसा ही होना चाहिए। हम कोई ऊपर से ही पढ़े लिखे नहीं आए हैं, हम नीचे आके ट्रेनिंग से बनते हैं, बट यू शुड ट्राई टू अचीव दैट थिंग माय सन। इट्स अ वॉर। अब आप पूरी की पूरी वॉर होगी। अब निकल गया वो टाइम जब हम आपको गोदी में लेके एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिखाए थे। अब वॉर है, न्यूमेरिकल्स हैं, रिजल्ट आएगा, हर क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देख कपूर, अब अनदर एक्सपेरिमेंट आ गया बहना। अब क्या आ गया कपूर? अनदर एक्सपेरिमेंट आ गया ना। इसमें Yes, sir. इतना कॉपर डाला। अब गलती मत करना, वैसे बोलना पूरा जैसे मैंने सिखाया था। कॉपर कितना डाला? 0.92 gram. शाबाश बच्चे। कॉपर ऑक्साइड कितना मिला? 1.15 gram. तो गुड़िया इसका मतलब ऑक्सीजन कितना था? Sir, 1.15 gram minus 0.92 gram. अब कपूर के जैसा जवाब दे, ये आंसर क्या था? Sir, मतलब इसका आंसर क्या है? वो तो मैंने भी लिख दिया था, तुमने भी बोला था 0.23। 115 में से 92 माइनस करेगा तो कितना आएगा? 23 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 100। अरे क्या आ गया? 20 नहीं आ गया? yes, sir. ये तो सिखाना चाह रहा था। जहां मर्जी से कॉपर ऑक्साइड उठा लो, उसके अंदर कॉपर की परसेंटेज सदा क्या होगी बेटे? 20% ही होगी। दैट इज व्हाट वी आर प्रूविंग। यू शुड redo this question as a homework with imagination, right? With imagination. जैन आ गया, बात कर। जैन, भगवान की दुनिया में वायलेशन नहीं है, आप इसको नेचर कह सकते हैं, Yes, है ना? sir. ऐसा ही है, ऐसा ही। हीमोग्लोबिन तुम्हारे पास जो ब्लड के अंदर है, मेरे पास है, या किसी भी तीसरे इंसान के अंदर है, सेम। हीमोग्लोबिन के अंदर गुड़िया आयरन पाया जाता है। उसके अंदर आयरन की कंपोजिशन इतनी ही है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की कंपोजिशन इतनी ही है, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बेटे, अगर आयरन होगा तो कम से कम एक आयरन होगा। एक मोल आयरन का जो वेट है, मोल मैं अभी और समझाऊंगा, अभी के लिए बस मेरे ऊपर सुन, 56 ग्राम होता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर कम से कम एक आयरन तो, 4 आयरन हाँ बेटे, सर, होना। 4 आयरन होती है। वो नहीं कह रहा हूं, वो एक्चुअलिटी है। अभी मैं आपको मिनिमम पे लेके जा रहा हूँ। सरदार साहब ये समझ आया? हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन तो होना ही चाहिए बेटे, है ना? 2 हो सकते हैं, 4 हो यस सकते सर। हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, बट ये 1 मोल पॉइंट, जो है ना? ये मोल आयरन है। हाँ बेटिया, हर चीज को मोल में देखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में होगी। अगर हाइड्रोजन की बात करेगा तो 1 मोल की बात करेगा, हीमोग्लोबिन की बात करेगा तो 1 मोल की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 1 मोल, क्योंकि हमने 7 बेसिक यूनिट्स आपसे बात तय कर ली है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा क्या होगा बेटा? 1 मोल मोल। होगा। अब देख सरदार साहब, तुमने जो बोला बिल्कुल ठीक है, बट मैं वहां पे दूसरी स्टेज में लेके जाऊंगा। सिंह, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन, मुस्कान तुम भी देख रहे हो, कंटेन्स 0.33%। What must be the minimum molecular weight? मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट। जैसे H2 का वेट 2 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। देख सिंह, मुस्कान, कितना आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सीखो। हो सकता था आपको पहले नहीं आता, अब आएगा। गुड़िया, ये तेरे पास आयरन है और ये तेरे पास हीमोग्लोबिन है। ये 3 लाइन का मतलब मैं इंग्लिश शब्द नहीं लिखता हूं। अगर आयरन 0.33 ग्राम है तो बहना हीमोग्लोबिन कितने ग्राम है? 100 ग्राम। आयरन का 1 मोल का वेट कितना होगा? 56। 56 क्यों लिखा? ये जो आपको स्टेटमेंट दी थी,
अगर हीमोग्लोबिन बना है तो उसके अंदर एक तो हीमोग्लोबिन होगा ही होगा ना। यस सर। तो 0.33 इंटू 56 जुगत लगा ये कितना आ गया 300 इंटू 56 यस 19 अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी सरदार साहब बोलो। सर 300 थोड़ी ना आएगा। सरदार साहब 1/0.33 कितना सॉरी होगा सॉरी। बेटे। अरे सॉरी नहीं कहना यार, तुम्हारा ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम ही तो मेरा रिजल्ट हो यार, तुम ही तो मेरा फ्यूचर हो। यस सर। तो सरदार साहब ये समझ रहा है। यस सर। देख सिंह, देख ऑल ऑफ यू, ये वर्ड भगवान मान लो, जुगत लगानी है, स्कीम लगानी है, जल्दी आंसर निकालना है, एक्यूरेट आंसर निकालना है। आपकी जीत आपको लॉ आने से नहीं होगी, स्पीड से बनेगी। तो सरदार साहब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 16,800 ग्राम, 16 किलो मिनिमम। हालांकि अभी आपने सीखना है। अब सरदार साहब दोबारा देख, जो तुमने क्वेश्चन मेरे को कहा मैं उसको चेंज कर रहा हूं बेटे, उसी कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा हूं। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% what must be the minimum molecular weight of hemoglobin if each hemoglobin contains, yes बेटे, 4 iron atom, 4 iron atoms। तो इसका मतलब एक मोल के अंदर ये सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू, 4 लग जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 4 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 4 लग जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा 67,200 ग्राम। यस सर। समझा? दैट इज द आइडिया, दैट इज द ये मैं बता रहा हूँ मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। गलतियां होंगी, बहुत गलतियां होंगी, अभी बहुत रास्ता, अभी तो शुरू हुआ है +1 हमारे पास। मुझे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, मुझे तो इसको भी याद कर लोगे। मैं पूछूंगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, रटे रटाए बोल जाओगे, नो, दैट इज नॉट द थिंग। यू शुड बी फोकस्ड अबाउट हाउ टू गेट आंसर, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पूरी जो हम हिंदुस्तान में तुम्हें पढ़ाई ज्यादातर यहाँ पे हो रही है, तुम्हें थ्योरी पढ़ाई जा रही है, राइट गौतम? जबकि तुम इंटरनेशनली जाओगे जब, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। आप कल को डॉक्टर तो अच्छे बन गए, आपने 10 साल पढ़ाई कर ली, 15 साल पढ़ाई कर ली, बट उस समय जो पेशेंट आया, आप उसको हालात के मुताबिक, अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक आप जो बेस्ट ट्रीटमेंट दोगे, उसकी जान बचा पाओगे, दैट इज यू विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड डॉक्टर माय सन। पढ़ाइयां पढ़ने से कोई स्मार्ट नहीं बनता है, ये लेक्चरिंग चलती रहती है। ये पेरेंट्स और ये टीचर्स ऐसे ही होते हैं, है ना सरदार, हमेशा लेक्चर ही देते रहते हैं। ओ बच्चों, हम आपको काम क्या करवा रहे हैं, क्या काम शुरू करवाया अभी? लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन सा करवा दिया? Conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास कांस्टेंट एंड कांस्टेंट कंपोजिशन। Constant composition. कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है इंसुलिन उठा लो, इंसुलिन के अंदर उतनी ही सल्फर होगी जहां मर्जी से उठा लो। कॉपर सल्फेट उठा लो, कॉपर सल्फेट के अंदर उतना ही कॉपर सल्फेट होगा जहां मर्जी से ले लो, कोई भी केमिकल कंपाउंड। अब हम आपको लेके जा रहे हैं बच्चों मल्टीपल प्रोपोर्शंस की तरफ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इसको मल्टीपल कंपोजिशन प्रोपोर्शंस भी बोला जाता है। और सुनो, मेरे लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरे लेक्चर से पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो आप देखेंगे जो हम क्लास में कर रहे हैं वो उसका 10% या 15% से ऊपर नहीं करेगा, बट एनसीईआरटी इज लाइक एक हमारे पास प्योर बुक है, जैसे हम कोई होली बुक बोल देते हैं, ग्रंथ साहब है, राइट, वैसा है। तो उसी प्रकार से वो हमारे पास एक ब्रॉड आउटलाइन देती है, वो आपको फोकस करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना है, कितना समझना है। तो जब आप वो बुक उठाएंगे, हो सकता है वहां पे आपको ये लॉज नहीं मिले,
बट ये जरूरी है। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझाता क्या है, कहता क्या है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक, ये लॉ बोलता है when two elements combine to form two or more compounds, the different mass of one which combine with fixed weight of another bear the simple integral ratio to one another। समझाता हूं, ठीक, वही चीज समझा रहा हूं, चिंता मत करिए कि क्या कहना चाह रहा हूं। देखते हैं, देखो बेटे, तो कहता है दो एलिमेंट्स और उनके कम से कम बेटे दो कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कितने हैं? टू एलिमेंट्स, दैट इज इस वक्त कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, केस वन। यहां पे हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम है, 1 मोल ले लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना है बेटे? 16 ग्राम है। यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट क्या है? 2 ग्राम है। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32 ग्राम है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आसानी आ रही है। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली फिक्स हुआ है, तो हमें एक स्टेप फायदा मिल गया। हमने ऑक्सीजन की इन दोनों में रेशियो देखनी है। वो कितनी आ रही है बच्चा बाडी? 1:2। इसका मतलब अगर इसमें एक एटम है तो इसमें हमारे पास 2 एटम है। मोटे तौर पे यही बता रहा है कि एटम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अरे नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, मेरे को भी पहले नहीं समझ आता, जब तक मैं 10 बार 20 बार कर नहीं लेता हूं। देखो जी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेते हैं। यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम है, यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम है। सरदार ये 12 ग्राम कहां से ले रहा हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आया, बताना भाई। Sir, 1 mole of carbon monoxide has weight of 12 gram. Yes, 1 mole of carbon monoxide has 1 mole of carbon। सरदार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, carbon dioxide has 1 mole of carbon एंड ऑक्सीजन 2 mole of oxygen। अभी दोबारा लैंग्वेज सुनना, फिर तेरे से दोबारा बुलाऊंगा, वर्ड्स का ध्यान करना। 1 mole of carbon dioxide molecule has 2 moles of oxygen atoms। सही, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को बता, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है? जो मैंने बोला वो रिपीट करवाना तेरे से। सर, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन एटम्स के 2 मोल्स प्रेजेंट है। पहले मोल नहीं बोला, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के 2 मोल एटम्स हैं। एटम्स, ये इतना रिपीट करा दूंगा, जिस दिन तेरे को चाहिए तेरे को ऑटोमेटिकली बेटा ये समझ आएगा। और सुनो, लैंग्वेज को, रिकॉर्डिंग को प्लीज समझो, वर्ड्स के अंदर भी एजुकेशन फ्लो कर रही है। एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो मेरे साथ। किताबें तो कहीं से भी देख सकते हो। अब देखो, ये देख पूरी, इसमें ऑक्सीजन कितना बहना? 16 ग्राम। 16। इसमें ऑक्सीजन कितना बहना? 32 ग्राम। 32 ग्राम। वही ना, इसमें बाय चांस बेटिया तेरे पास कार्बन क्या हुआ है? फिक्स हुआ है, तो इनकी रेशियो देख ले, कितनी आ रही है ऑक्सीजन की रेशियो बेटिया? 1:2। हर केस पिछले केस के जैसा नहीं होता है, हमें नए नए केसेस देखने ही पड़ते हैं। चलो बहन आ जाते हैं। अब की बार मीथेन है, अब की बार C2H6 है। अरे दोस्तों, इसमें कार्बन 12 ग्राम है, इसमें कार्बन कितनी है? 24 ग्राम। 24 ग्राम। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 4 ग्राम है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है? 6 ग्राम। समझ आ रहे हो? उसमें एक चीज किसी को भी फिक्स कर सकते थे, तुम ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते थे, मैंने अभी कार्बन दिखाया था। अभी इसमें बेटे कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो ये लॉ कहता है कि आप ऐसे चलें, आप किसी एक चीज को फिक्स कर लें। से कार्बन को फिक्स कर लेंगे, एक को हाफ कर। वेरी गुड बेटा। तो कार्बन और हाइड्रोजन की, अगर कार्बन इसमें 24 ग्राम है
तो हाइड्रोजन कितनी है सरदार? 6 ग्राम. 6 तो ग्राम. अगर कार्बन 12 ग्राम, अरे 12 ग्राम क्यों ली यार? फिक्स कर सेव दी, करने के लिए. सेव फिक्स करने करना है. के लिए। तो अगर ये 12 ग्राम है, 6/24 इंटू 12, बेटे मेरी कैलकुलेशन तुम चेक करते रहना, कितना आ 3 गया? ग्राम. 3 ग्राम आ गया। यस सर. अब आपको क्या करना है, आपने कार्बन को फिक्स कर दिया था, अब आप इनकी रेशियो, 4:3. तो ये होल नंबर रेशियो आनी चाहिए बेटे। तो ये कितनी आ रही है? 4:3। इसका मतलब अगर इसमें कार्बन के 4 एटम रेशियो में है, तो इसमें कार्बन के कितने एटम रेशियो में है? 3 एटम्स 3. रेशियो में। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, अभी 10 बार पढ़ेंगे। When two elements combine to form two or more compounds, the different mass of one of this, which combine with fixed mass of other, bears a simple integral ratio. When two elements, hydrogen and oxygen, combines to form water and oxygen, then the weight of oxygen, which combined with fixed weight of hydrogen, will bear integral ratio. मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग तरक्की करना चाहते हैं मैं उनको बोलूंगा कि अनम्यूट करो और मेरे से बात करो। तो आपको मेरे के जैसा रिप्रोड्यूस करना है एंड कोशिश करो, अगर मैंने इंग्लिश में बोला है तो तुम हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, आपकी मर्जी है। अगर लैंग्वेज को चेंज करोगे तो मैं और कन्विंस हो जाऊंगा कि तुम अपनी अक्षरों में उसको एक्सप्रेशन दे पा रहे हो। आप चाहें तो इस वक्त आप चादर लेके आराम से आंखें बंद करके कैमरे के आगे, क्लास के आगे बैठ सकते हो, सो सकते हो, बट आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। आप चाहो तो इस वक्त प्रोएक्टिव होके बात करके क्लास के अंदर आ सकते हो। चॉइस इज योर्स। दूसरा रास्ता आपको पॉपुलर बनाएगा, अमीर बनाएगा, कामयाब बनाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर तुम्हारे से पूछूंगा। बी एग्जाम्पल को देखो, हमने कार्बन को फिक्स कर दिया, किसी एक को फिक्स कर दो, और हमने फिक्स करने के बाद ऑक्सीजन की रेशियो देखी, दोनों में वो इंटेग्रल नंबर आना चाहिए। ये स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड ऑक्सीजन समझा रहा हूं, ये स्टेटमेंट ब्लैक वाली। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, the ratio it will do so, the ratio oxygen will combine with fixed weight of carbon will be some integral ratio, 1:2, 2:4, 4:9, whole number आएगा। दोबारा देखो, when carbon and hydrogen form two or more than two compounds, the weight of hydrogen which combine with fixed weight of carbon 12 gram is in 4:3, that is the इंटेग्रल रेशियो है, इंटेग्रल रेशियो। दोबारा करते हैं, दोबारा समझते हैं। देखो जी, ये हमारे पास N2O है, लॉफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O4, N2O5। कंपाउंड के अंदर ये 28, ये 14, ये 28, ये कहां से आ रही है? ये 1 मोल के अंदर हमने इसका वेट ले लिया है। हमने 1 मोल लिया है, क्वेश्चन में कुछ और भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन 16, 16, 48, 64 है। अब केशी तुम मेरे से बात करो, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं बेटे। मेरी थोड़ी सी तुम्हारे से प्रैक्टिस ज्यादा है, तो अगर आप मेरे मुताबिक चलेंगे तो चीजें आसान हो सकती है, अगर आप गलती करेंगे तो और अच्छा। 28 कर देते हैं। शाबाश सरदार, मैंने भी यही बोलना था बेटे। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये फिक्स कर दिया। अब हुआ क्या, हमें रेशियो देखनी होगी। यूनिटरी मैथमेटिक्स पे सॉल्व करना भाई, कोई ज्यादा चीज तो है नहीं। अगर इसके अंदर 28 ग्राम 16 से कंबाइन कर रही थी, तो सरदार 14 कितनी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी? सर 8। ये तो 14 और 14 चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें तो 8 ही आएगा। इसमें चेंज करने की जरूरत थी। 28 बेटे कितने के साथ कंबाइन कर रही थी? 48 के साथ। 48। तो 14 कितने के साथ कंबाइन? 24। ये 28 64 के साथ थी, तो अब समझ पा रहे हो यूनिटरी? 32 के साथ। 32। अरे सिंपल, इसको आधा कर दिया, इसको भी आधा।
तो ये 28 कर रही थी 80 के साथ, ये कितने के साथ करेगी? 40 के साथ। 40. नो प्रॉब्लम। तो ये आ गई 8, Yes. ये आ गई 8, ये आ गई 24, ये आ गई 24. 32। सर 16 नहीं आएगा एनओ में? कहाँ पे बेटे मैंने कोई गलती कर दी? हाँ मेरे बच्चे, थैंक यू राजा। एनओ में 16। तो सरदार अगर तूने 2 साल ऐसा ही काम किया तो तुम पक्का अपने खानदान का नाम रोशन करोगे। तो बट ये 2 साल की एक होगी, आज काम करने से कुछ नहीं आएगा सरदार। तो सरदार साहब इसकी रेशियो देखते हैं बेटे। मैं पेन चेंज सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूँ, है ना। 1:2:3 1 2 3 4 5 5। ये क्या आ रही है बच्चों? इंटेग्रल होल रेशियो। नंबर्स ये रेशियो। हमें, अच्छा लॉ तो सत्य होना ही होना है, लॉ की वायलेशन नहीं हो सकती है, समझे। तो ये देखो मैं बोलता हूं इसको जैन, पूरी स्टेटमेंट बोलता हूं। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, इस केस में 14, इन पांचों केस में the ratio it do so is integral ratio 1:2:3:4:5 when oxygen combines with fixed weight of nitrogen। इस प्रकार की रेशियो आने वाली है। दोबारा देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं बेटे, ठीक है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। चलो जी, कौन आ रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ बोला है? Yes, sir. चल केची आ गई है। Sunny, two oxide of certain metal were separately heated in a current of hydrogen until constant weight were obtained. The water produced in each case was carefully collected and weighed. 2 grams of each oxide gave this much grams of water. Show that these results establish the law of multiple proportion. एग्जामिनर हमारे से ज्यादा स्मार्ट हो गया है, उसने क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर मारे हैं। अभी मैं समझा रहा हूं। बहना तेरे पास 2 ऑक्साइड हैं, MO1 और MO, हाँ जी बेटिया, 2. 2 मेटल ऑक्साइड MO2. MO2। आपको अब आगे बढ़ने की जरूरत पड़ गई है, अब हम तरक्की कर रहे हैं। उसने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, मेटल ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ करता है तो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है प्लस और वाटर बना देता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड को उसने रिड्यूस किया है। तो पहले में मेटल ऑक्साइड कितना ग्राम था? 2 ग्राम। 2 gram. 2 ग्राम में से मेटल एंड क्या मिला? वाटर। कितना मिला? H2O. 2। 0.2517 gram. इसका मतलब इसकी ऑक्सीजन किस में आ गई? वाटर में आ Hydrogen गई, में. Water में. वाटर में आ गई। इसका मतलब वाटर और ऑक्सीजन की रेशियो पकड़ते हैं। अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी होता तो ऑक्सीजन कितना होना था? 16 gram. 16 ग्राम। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि परसेंटेज तो उतनी ही रहेगी। अगर 18 ग्राम है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, अगर 0.25 है तो कितना होगा? बेटे कैलकुलेटर पे करो, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करो। मैं अपने आप बताता रहूंगा, ऑब्जेक्टिव में अप्रोक्स करना है। तो पीछे मेरा एक डाउट रह गया। 0.2237 दोबारा बोला। 0.2237 2237 ग्राम, ठीक है। अब पूरी वो बात में होगा, अभी इसके ऊपर ध्यान चलेगा। तो वो उस समय क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो मेटल ऑक्साइड था, इसमें मेटल कितना है? यप 2 माइनस 0.2237। चेक करो 1.78 के करीब आ गया।
और Yes, sir. ऑक्सीजन कितनी आ गई 0.22 आ गया, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं और इधर चलते हैं। इधर भी वही कॉन्सेप्ट था, मेटल ऑक्साइड मेटल एंड किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ये भी 2 Water. ग्राम, तो ये वाटर कितना था 0.4526 0.4526. यूनिटरी में। अगर ये 18 ग्राम था बच्चों तो ये 16 ग्राम था, 16 gram. 0.4526 था। 526. पता है 16 upon 18 into 0.4526. रिपीट मत कर, ये रिपीट मत कर। So 0.44. 0.44। 44. हाँ, जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, वो नुकसान में रहेंगे। आप अभी बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब फैसले यहीं पे ही होने हैं। तो इसका मतलब इसमें मेटल 2 माइनस 0.44 होगा, 1.56 के आसपास होगा। Yes, sir. और ऑक्सीजन कितना है 0.44। 0.4. यहां तक समझ आ गया, ठीक है जी। मैंने Yes, sir. Yes, sir. पिछले पेज से इधर ले आया हूं, पिछले पेज से उठा के ऑक्सीजन इधर। को सर फिक्स कर लेते हैं अब। हाँ बेटे बिल्कुल वही पे आ रहा हूँ, बस अभी देख क्या करने वाला हूँ, डाटा रख लिया ना सरदार, तो अभी ये देखने वाला हूँ, बस अभी 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 करने। तो अब बस रुक जा, हाँ वहीं पे आया हूँ बेटे जो तुमने कहा। तो इसमें मेटल था 1.78, ऑक्सीजन थी 0.22। आपकी श्रद्धा है, आप किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। मेटल है 1.56 है और ऑक्सीजन है, वो मैं ठीक कर देता हूँ राजा, 0.44 है। 0.44. अभी ठीक कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे खुशी खुशी में जैसे मैं बोलता हूँ गड़बड़ी कर दी थी। प्लीज देखते रहो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है जी। ये हमने कर लिया है। आप जिसको मर्जी फिक्स कर दो, नॉर्मली जो पहले लिखा होता है हम उसको फिक्स कर देते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन अगर 1.66 है तो ऑक्सीजन कितनी थी 0.44, 0.44. ये 1.74 है। कैलकुलेटर पे आंसर देना, कैसे ये रिपीट मत करना बेटे जो मैं लिख रहा हूँ, है ना। हाँ बेटे बता। Try to complete the calculation please. Sir, 0.5020. एक आंसर हो रहा 0.5. 5020. 50। अब आपको इंटेग्रल रेशियो देखनी है, किस किस में 0.22 में, ठीक है ना, मेटल को फिक्स किया था ना, तो ऑक्सीजन 1 में से और ऑक्सीजन 2 में से, ये 0.22 और ये 0.50। आपको क्या करना है, छोटे के साथ डिवाइड कर देना है। 0.22 ये 1 आ गया, इसका देखिए कितना आ गया, सर अप्रोक्सीमेट 2 आएगा। सर 2.27. 2 नहीं आएगा बेटा, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, तो सर अदरवाइज 2.27 आ रहा है। 2.27 आ रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो। कुछ कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा बेटे, है ना, क्योंकि रास्ता मेरा तो कोई 2.5 आ रहा है. सर इससे बेटर हम ऑक्सीजन को फिक्स कर लेते हैं थोड़ा दोनों सा। कर सकते हैं, बट वो तो चांस की बात है ना बच्चा, वो तो चांस की बात है। Yes, आप sir. ऑप्शन को भी फिक्स कर सकते हैं, बट देयर इज नो ऑप्शन कि लॉ वैलिड नहीं होगा। आप ऑक्सीजन को भी, मैंने आज से पहले जब भी किया था ऑक्सीजन को किया था, तो वो भी उसी प्रकार से ही आता है, आंसर तो भी उसी प्रकार से आएगा। अगर ऑक्सीजन को फिक्स करूंगा तो 0.44 कितने से कंबाइन करा था 1.66, तो 0.22 कितने से कंबाइन करेगा, पॉइंट चेक करना, सर थोड़ी 7। सी गड़बड़ हो गई है, पहले में 0.5 आना था, दूसरे में 0.44 आना था। कहाँ पे गड़बड़ की है सर 0.5 रेशियो 0.44 ऐसे आना था हमारा, हमने 0.
0.22 सेम रख लिया और 0.44 की जगह 0.5 कर दिया। मैं समझा नहीं, बाद बाकी वाली कोई कैलकुलेशन में सर। यहाँ तक सही था? इस पेज पर तो सर ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे नीचे गलती करी है हमने, नीचे ऑक्सीजन की 0.5 रेशियो में था। गलती हो गई। अच्छा 0.44 1.56। मैं समझा नहीं कहाँ पे गलती हुई है, एक बंदा बोलेगा। सर जहाँ आपने 0.22 को 0.22 से डिवाइड किया है वहाँ 0.44 आना था। ओ अच्छा, ये हुआ कैसे? समझ गया, ये हुआ कैसे? और हाँ, ये हुआ कैसे? 0.44 0.22 ये हुआ कैसे? हाँ, दैट वाज द केस। वो मैंने 0.50 लिखा कैसे, मुझे समझ नहीं आया। नहीं सर, फिर 0.22 को रिप्लेस करना पड़ेगा अब 0.5 से। एनीवे तुम क्वेश्चन समझ गए, प्लीज डू इट योरसेल्फ, है ना? रिपीट इट, ओके सर। रिपीट इट। यस सर। कैलकुलेशंस का ध्यान करना। अब पूरी तू क्या बोल रहा था? सर ऊपर आपने 4:3 वाली जो CH4 C2H6 वाली रेशो थी वो मुझे समझ नहीं आया था लास्ट में आपने क्या किया था। रिकॉर्डिंग देख लेना, ये तो सीधा ही था। 4 और 3 में तो रेशियो सीधा ही 4:3 आ रहा है। ये 4 था और ये 3 था, तो रेशियो कितनी आ रही थी? 4:3 आ रही है। That's it. There's nothing myself. ओके सर। So you repeat it. हाँ This जी। question goes at homework. Don't forget यस to सर। complete every questions. You must do it. There is no shortcut to this. तो आपको काफी सारे होमवर्क भी दिए गए हैं, so must complete it. तो आपके पास ऐसी भी आ सकती है, देखने से कोई जरूरी नहीं है ऐसे। तो आप इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 3 आ गया और ये क्या आ गया, 5 आ गया। That is going to be the case. It is not necessary कि हमेशा 4:3 आए। जैसे पिछले केस में बलविंदर हमारे पास वो केस आ रहा था, that is going to be 100% acceptable dear. So do not forget to complete all of them. Law of reciprocal proportions, the next law. इसकी 2 स्टेटमेंट है, अभी एक स्टेटमेंट समझाऊंगा, एक और स्टेटमेंट आएगी वो बड़े ज्यादा बैंड बाजे के साथ आएगी, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट के बाद आएगी। बट राइट नाउ आपको मैं इसकी स्टेटमेंट ए बताने वाला हूं, बी स्टेटमेंट अभी आपको खोली नहीं गई है। देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और इक्विवेलेंट कंपोजिशंस या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस इसको बोला जाता है। When two different elements combine separately with the fixed weight of third element, let it be, अब की बार 3 एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन होगा, राइट, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा। एक कंपाउंड आएगा H2O, एक कंपाउंड आएगा H2S, एक कंपाउंड आया से SO2, आप SO3 भी ले सकते थे, राइट। When two different element combine separately with fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same or simple multiple of the ratio in which they combine with each other. Please याद मत करना, क्वेश्चन के रास्ते से सीखते हैं। देखिए क्या सीखते हैं। In other words, the mass ratio of two elements A and B which combine with fixed mass of C separately is either the same or simple whole number multiples of the mass ratio in which A and B combine with each other. मैं आपको क्वेश्चन के रास्ते से समझाने वाला हूं, अदरवाइज हम थ्योरी में चल जाएंगे। Let us consider 3 element hydrogen, sulfur, oxygen forming 3 compounds. ये क्वेश्चन को हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड अगले पेज पे गया, वही क्वेश्चन है बेटे। Contains this much sulfur
Sulfur dioxide contains 50% oxygen. Water contains 11.11% hydrogen. Show the law are in agreement with reciprocal proportions. Let's do it. आपको इस क्वेश्चन में 3 कंपाउंड्स दिए जाएंगे, एक से H2S, एक से वाटर और एक से SO2। SO2 3 एलिमेंट्स के 3 कंपाउंड्स ही होंगे, 4 नहीं हो सकते हैं और 4 कंपाउंड्स नहीं। फर्स्ट स्टेप में बेटा पिक एनी टू। फर्स्ट स्टेप पिक्स एनी टू, फिक्स द मास ऑफ कॉमन, यस बेटा जी, एलिमेंट। दैट इज इस वक्त किसको फिक्स कर दिया? हाइड्रोजन। शायद आपको देखने से ही पता लग गया दोनों में हाइड्रोजन 2-2 ग्राम है। फिक्स है। एंड लुक फॉर रेशियो ऑफ अदर 2 elements which you have not fixed. तो गौतम सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर 32 होता है बेटा, मेरे से भी हो सकता है। ये रेशियो कितनी आएगी दोस्तों? 2:1। 2:1। ये क्वेश्चन का 1/3 पार्ट खत्म हुआ। 3 पार्ट्स हैं इसके। दूसरे पार्ट में वॉच द सेम रेशियो इन थर्ड कंपाउंड, दैट इज वही सल्फर इज टू ऑक्सीजन। सल्फर इसमें 32 है, ठीक है, और ये इसमें 16 है। ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन अच्छा, 32 नहीं आएगी सर, 2। एक मिनट बेटे, मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। सल्फर इज टू, ये 1 आ गया। और सुनो, काम को आसान करो, इसको 2:1 मत बोलो, मैथमेटिकली कितना आया था? 2 आ गया था। यस सर। अब थर्ड स्टेप द रेशियो obtained in step 1 and step 2 could be same or multiple of spelling गड़बड़ हो गए बेटे, multiples, that is ये वाली जो रेशियो होगी 2 और इसकी बात कर रहा हूं, ये आपकी या तो सेम होगी या ये होल नंबर रेशियो। ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसके साथ समझाता हूं। When 2 different elements combine separately, fixed mass of third element. When 2 different elements, sulfur and oxygen, combines with fixed weight of mass of hydrogen. the ratio they do so, sulfur is to oxygen की रेशियो इधर से will be either the same or in some multiple ratio in which they combine with each other. समझ आया? सल्फर और ऑक्सीजन जैसे फिक्स्ड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और सल्फर और ऑक्सीजन जैसे खुद कंबाइन करते हैं, वो या तो सेम होगी या क्या होगी, एक मल्टीपल रेशियो में होगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। सर एक मोल के रास्ते से समझाया था, है ना सर? अभी तो मैंने बेटे एक मोल के रास्ते से समझाया था, अब मैं बेटे आपको इस डाटा के मुताबिक समझाने वाला हूं, ठीक सर? अब मैं इस डाटा के मुताबिक समझाने वाला हूं। एक्चुअल क्वेश्चन में बेटे तेरे पास क्या आया वो करने वाला हूं। तो दोस्तों H2S है, H2O है और SO2। अब मैं एग्जैक्ट डाटा पे जा रहा हूं, पीछे मैंने एक मोल उम्मीद कर लिया था। हेल्प मी कैलकुलेशन में चेक करना
रिपीट मत करना मेरे पीछे पीछे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हाइड्रोजन इज 5.89, सल्फर कितना है दोस्तों, और इसमें हाइड्रोजन कितना है वाटर के अंदर 11.11, ऑक्सीजन कितना है बच्चों 88.89, इसमें सल्फर कितना है 50, सल्फर कितना है 50। याद है ना क्या कहा गया था, पहले स्टेज पे किसी एक को फिक्स कर दो। सबसे पहली बात, जो कैलकुलेशन दी गई थी उसी को फिक्स कर दो। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितनी है इसमें 11.11, ये कितना है 88.89, तो इसमें हाइड्रोजन को कितना फिक्स कर देते हैं 5.89। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड 5.89 क्यों फिक्स किया। तो 5.89 कैलकुलेशन आपकी चल रही है 88.89 इंटू 5.89, वो 8 पे गया, 8 इंटू 5.89, प्लीज कैलकुलेटर पे आंसर दे दीजिए। आपको आंसर देना चाहिए, आप क्लास के अंदर हैं, 47.12। मुझे आंसर गलत लग रहा है, एक बार चेक कर ले बढ़िया, अगर डाउट आ रहा है तो मैं भी तसल्ली कर जाऊंगा, हो सकता है तो सही हो। एंड आंसर मेरा भी 47.12 याद है ठीक है जी, कैलकुलेटर। 47 पॉइंट कैसी कितना बोला था 12। 12, ठीक है जी। अब क्या Yes, सिखाया sir. गया, यहां से सल्फर इज टू ऑक्सीजन की रेशियो देख लो 94.11, 47.12, ज्यादा टेंशन मत किया करो, इसको 2 बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि हमने कौन से डेसिमल के सारे प्लेसेस तक किया था, ये 2 आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे चलते हैं बेटे तीसरे स्टेप में, सल्फर इज टू ऑक्सीजन 50:50 कितनी आ गई 1, 1. 1, यही तो बोला गया था, ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो सेम होनी चाहिए या होल नंबर मल्टीपल्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट डाटा से किया, और ये क्वेश्चन जैसे मैं पीछे करवा रहा था मैंने 1 मोल से किया, कहानी वही आनी, क्योंकि परसेंटेज भी तो उसी, जैसे मैंने वेट ले लिए थे उसी वेट में ही चेंज होने, दैट इज द कांसेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब मुझे सृष्टि दीदी तुम बताओ इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, सॉल्व तो तुम करोगे होमवर्क के रूप में, मुझे स्टेप्स बता दे माइनस द कैलकुलेशंस वीडियो, मुझे भूल सा जाता हूँ ना जब बच्चे अच्छे हो जाते हैं। हाँ वह ना, सर दोनों में पहले हाइड्रोजन का मास को कांस्टेंट ले लेंगे और फिर n बाय ओ रेशियो ऑब्टेन कर थर्ड एटम से कंपेयर कर देंगे वेट ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो यहां से देखेंगे, ये दोनों रेशियो हाँ बेटे या तो सेम होनी चाहिए या होल नंबर, या या whole होल number. नंबर मल्टीपल। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस खत्म नहीं हुआ, ये अभी थोड़े देर के बाद तकरीबन 2 लेक्चर के बाद फिर उठ के आएगा, ये आएगा तब मैं आपको इक्विवेलेंट वेट करवा चुका हूँ, ये कहेगा दुनिया का जो सा मर्जी रिएक्शन पकड़ लो, elements or compounds react or are produced in the ratio of their equivalents। अभी आपके लिए वो अरबी फारसी है कि equivalents क्या चीज होते हैं, तो हम उसके ऊपर अभी ध्यान नहीं कर रहे हैं, आएगा अपने आप बता दूंगा। अगला लॉ Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, राइट, Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम एक कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिस्ट आएंगे एवोगेड्रो बोलेंगे, वो कहेंगे 1 mole of any gas at STP
ये STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर and pressure हमने इंसान ने फिक्स कर 1 दिया 1 एटमॉस्फेयर, atmosphere और टेम्परेचर हमने आपने 0 डिग्री 0 सेल्सियस degree Celsius 273.15 केल्विन गैसेस के लिए फिक्स कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तकरीबन दुनिया में यही रहता है, एक्सेप्शंस की बात मत करिए। समुद्र तल पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर रहता है, और इंसान 25 डिग्री पे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, बट गैसेस के लिए हम 0 डिग्री लेते हैं। इसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी बोला जाता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, आपके सामने एक सत्य आ रहा है, occupies 22.41 लीटर और 2240 cc। कोई भी गैस, इसका मतलब हाइड्रोजन ले लो, N2 ले लो, ओजोन ले लो, SO3 ले लो, मीथेन ले लो, ईथेन ले लो, XCF6 ले लो, 1 mole of all of them will be equal to इतना लीटर at STP होगा। We are not the discoverer, we cannot say why है भाई। हम क्या कर सकते हैं कि कल को आपको अगर जब मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे, हम कहेंगे भाई दिल इस तरफ है, उसका ये स्ट्रक्चर है। Why? We are not searching for that, we do not need it, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ और सोचना है। तो all of these law exist, law of conservation of energy, why? मेरे पास आंसर नहीं है मेरे बेटे, सच में नहीं। तो है, हम इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता पा रहे। हमने तो सिर्फ डिस्कवर किया है, और इससे आगे जाने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। तब खत्म होगी ना इच्छा जब ये मेरे पास काम खत्म हो जाएगा। अभी बहुत कुछ काम करने को, अभी तो शायद अरबों साल के लिए आपके पास कुदरत को समझने के लिए भी कम है। ये लॉ बोलता है whenever gases combine, they do so in volume which bears a simple ratio to each other and also to the product if they are also gaseous. This law is valid only for gases, not for solid, provided all the volumes are measured under same condition of temperature and pressure। STP पे कुछ और हो जाएगा। और gases always react together in simple whole number ratio of their volume measured under similar conditions. This is also known as law of definite proportions by volume। H2 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो इसका मतलब होगा अगर इसका सपोज 1 वॉल्यूम को 1 लीटर पढ़ लो, इसको 1 लीटर पढ़ लो, मिला के इसका 2 लीटर मिलेगा। जैन अगर इसका 0.3 लीटर पढ़ ले, इसका 0.3 लीटर पढ़ ले, इसका 0.3 into 2 लीटर 0.6 लीटर बने। 0.6 लीटर। यहाँ पे गुड़िया 3.5 लीटर पढ़, यहाँ पे 3.5 लीटर पढ़ ले, यहाँ पे 7 लीटर पढ़ ले। रेशियो को देख, ये इस रेशियो में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल गुड़िया, अगर N2 गैस और हाइड्रोजन गैस है, मिलके 2 अमोनिया गैस बना रहे, तो बेटा वॉल्यूम की जगह पे अगर इसका 1 लीटर होगा, इसका 3 लीटर मांगेगा, और इसका कितना बनेगा? 0.2 लीटर। 2 into 4 लीटर। 2 लीटर। अगर इसका 0.9 लीटर हुआ, ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ भी फिगर तो मैं समझाने के लिए, तो इसका गुड़िया 2.7 लीटर होगा, 7 लीटर और इसका 1.8 लीटर मिलेगा। समझ पा रहे हो बच्चों? दैट मीन्स इसकी जो रेशियो आ रही है, आप उसको देखिए। दिस इज 1, इसका कोफिशिएंट कितना है? इसकी जो रेशियो आ रही है 3, और इसकी जो रेशियो आ रही है वो इस प्रकार से आने वाली है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है दोस्तों? गैसेस के लिए वैलिड है, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। दोबारा देखिए, if 10 volumes of hydrogen, dihydrogen,
कभी कभी ना हम H2 को सिंप्लीफाई करने के लिए रेदर बोलते हैं बट हर कोई मानता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कोरोना के लिए आप मास्क पहनो, बट लोग मानते नहीं है। तो असूलन आयुपैक कहती है हाइड्रोजन मत बोलो, लोग कंफ्यूज होते हैं। H2 को डाई हाइड्रोजन बोलो, H को हाइड्रोजन बोलो, क्लोरीन को डाई क्लोरीन बोलो, बट लोग मानते नहीं है। तो हमें भी समझना पड़ता है। देखो बच्चों, H2 react with O2 to form H2। इस चैप्टर में जो भी इक्वेशन आए उसको हिट एंड ट्रायल के रास्ते से प्यारे से बच्चों बैलेंस करो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हाफ लगाना है हाफ लगा दो, हाफ ऑक्सीजन लगाना है या 2 हाइड्रोजन, तुम्हारी मर्जी है। समझ आ गया बेटा पार्टी? इस वक्त ये गैसेस हैं, वाटर वेपर, तो ये लॉ लगेगा। तो आइडियली का मतलब समझते हो ना? अगर इसके 2 वॉल्यूम हो तो बेटे इसका कितना वॉल्यूम चाहिए? 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम। 1 शेर खान, हाइड्रोजन का दिया कितना है? 10। 10 कितना और चाहिए? ऑक्सीजन 5 आ 5 जाएगा। और 5 ही गिवन है। तो बेटे वाटर का कितना 10 बनेगा? 10 10 वॉल्यूम कह लो या 10 लीटर ही तो बनेगा। कितना अच्छा था ये, समझा? इज व्हाट इट इज सेइंग। दोबारा समझो, वही तो काम था। अगर मैं इसका आपको 0.9 दे रहा था तो इसका 2.7 चाहिए था और इसका कितना मिलना था? 1.8 लीटर। वही तो काम कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? रेशियो ही तो देख रहा हूं। और ये रेशियो कैसे जाएगी कपूर? द मोलर रेशियो में गुड़िया ये जाने वाली है। आगे जा सकता हूं बच्चों? Dalton's atomic theory, you will read it। आपको पता है क्यों? आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं, तुम्हें बताया गया था। डू रीड इट। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्लीज रीड करिएगा। एटम्स ऑफ सोडियम विल बी ऑलवेज सिमिलर। आई हैव डन इट। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दोगे, बट इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। रदर फिजिसिस्ट ने तो इससे भी ज्यादा उसके अंदर गॉड पार्टिकल और पता नहीं क्या क्या चीजें ढूंढने की कोशिश की है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो, इसी ने हमें वो दिया था मोल 6.022 10⁻23 आइटम्स इज नोन एज बच्चों 1 मोल। ये चैप्टर आपको देखने से लगेगा कि थ्योरी में कम है। अगर आप इसकी थ्योरी इकट्ठे करोगे, यकीन करना 2 पेजेस के ऊपर, 3 पेजेस के ऊपर पूरे चैप्टर की थ्योरी आ जाएगी। बट इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ यूनिटरी मैथमेटिक्स यूज करना है बेटे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। एवोगैड्रो लॉ। और अभी के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग को जरा ज्यादा ध्यान करो। 3-4 दिन, जब इसके तीसरा एक लेक्चर आ जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में से सारे क्वेश्चन नजर आने शुरू हो जाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव उठाओगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो अभी टू बी डिस्कस्ड हैं। तो अभी इसकी कंपटीशन एंगल से तैयारी मत करो, अभी इसकी जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो। तीसरे चौथे लेक्चर के बाद आप इसको कंपटीशन लेवल पे लेके जाओ। एवोगैड्रो सर बोलते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of what molecules। For example बेटे, हाइड्रोजन ले ले, कितना ले ले? 1 लीटर ले लो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ले लो, कितना ले लो? 1 लीटर ले लो। फॉर एग्जाम्पल ज़ेनॉन ले लो, कितना ले लो? 1 लीटर ले लो। फॉर एग्जाम्पल SO3 ले लो, 1 लीटर ले लो। मीथेन ले लो, 1 लीटर ले लो। समझ आया? क्या ले लो बच्चों? इक्वल वॉल्यूम्स ले लो। समझ आया?
equal volume of all gases. टेम्परेचर कंडीशन सेम कर दो, टेम्परेचर एंड प्रेशर को सबके ऊपर क्या था सेम कर दो। सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स हम किस में नापते हैं? मोल में। मोल इसमें भी X होंगे, इसमें भी X होंगे, इसमें भी X मोल ही होंगे। समझ पा रहे हो? ये डू यू अंडरस्टैंड? पूरी फंडामेंटल में से निकल रहा है, राइट? जैसे अपने रिश्तेदारों का नाम याद कर रहा है, वही काम हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है इस लॉ में। तो ये देखना मुस्कान, हाइड्रोजन गुड़िया 1 लीटर ले ले, क्लोरीन बहना 3 लीटर ले ले, HCl गुड़िया 0.5 लीटर, मीथेन को बहन 7 लीटर ले ले। ठीक है? अब गुड़िया यस सर। then समझ, let this as X mole, सबके लिए सेम टेम्परेचर। pressure and temperature. तो बहना इसके अंदर कितने मोल होंगे? 14x। और इसके अंदर गुड़िया कितने मोल होंगे? 6x। 10 पीछे रह गई 2x। 1. ये कंपटीशन है, इट्स अ कंपटीशन, इट्स टोटली वॉर है। वो तुम्हारे से आगे कैसे निकल गया? जैसे सिंह जवाब देता है वैसे वो आगे कैसे निकल गया? ये कंपटीशन है, ये भावना डालो। ठीक, इसमें साधु बन के आप लोग नहीं निकल पाओगे। आप में से जो साधु हैं वो खतरे में है इस वक्त। हमें एक स्पिरिट चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट, नहीं तो लूज होगा। और इसमें लूज क्या होगा? तुम्हारा कैरियर लूज होगा। ठीक है जी? तो लड़ो, जल्दी बोलो, आगे चलो। चल भी सरदार, ये क्वेश्चन करते हैं भाई। हो सकता है कि आपको ये चीज पहले ना देखी हो, तो सृष्टि चल तुम करो जरा। 0.5 लीटर ऑफ CO2 गैस, रेड हॉट कोक। कोक क्या होता है? कोयला। इससे बड़ा अगर तेरे को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी? आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहते हैं इजी लैंग्वेज में? ईट्स। जैसे हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तुम आप कोई अपने बर्गर चीज कुछ आप पैक करके लेके जा रहे हो, हमें डर है कि वो खराब हो जाएगा, खराब होने के लिए ऑक्सीजन है, तो आप आयरन के पाउडर बनाइए, आयरन के कील ले लीजिए, आप उसको अपने खाने के डब्बे के अंदर डाल दीजिए, आप उसको सील कर दीजिए। जो ऑक्सीजन होगी वो आयरन खा जाएगा। अगर ऑक्सीजन आयरन खा जाएगा तो हमारा खाना लंबे समय तक बचा रहेगा, हमें प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खाने को इस प्रकार से प्रिजर्व कर लेते हैं क्योंकि खाना ही तो खराब करता है और ऑक्सीजन ही तो खराब करता है। अब देखो बच्चे, इसका कितना डाला? 0.5 लीटर। T इज इक्वल टू 0 पे इसका 0.5 लीटर डाला। इसका तो वॉल्यूम होना ही नहीं था और शुरुआत में इसका भी तो नहीं होना था। T इज इक्वल टू T पे मतलब जब रिएक्शन हो गया, राइट, द वॉल्यूम बिकम्स 700 ml। तो गुड़िया इसका 0.5 यूनिटरी मैथमेटिक्स में x गया, तो इसका गुड़िया कितना बनेगा? 2x बनेगा। ठीक है जी? 2x। हाँ जी। कोई जवाब नहीं आया? अगर नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ, दोबारा देख। ये H2 गैस है, ये O2 गैस है बहना, और ये बलविंदर समझ आने वाली चीज चल रही है बच्चा। मान ले इसका मैंने A दिया,
ए अमाउंट है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, वैसे तो मोल में आएगा। तो गुड़िया देख, t इज इक्वल टू टी पे अगर इसका 2x गया तो इसका कितना जाएगा? X. कैसे पता लगा? नंबर ऑफ मोल से देख। तो इसका कितना बचेगा? a माइनस एक्स। तो इसका कितना बनेगा गुड़िया? 2x। अरे सिंपल सी चीज है, मैं 2 चपातियां बनाता हूं तो सामने वाले को 2 ही तो चपाती मिलेगी, ठीक है। दोबारा देखो, ऊपर ए नहीं समझ आया तो ए कैसे आया? ए बेटे, ए इज, सरदार साहब थोड़ी देर पोस्टपोन करना, समझ आ जाएगा। हमने इनिशियल लिया जो। कॉन्सेंट्रेशन ली है, ठीक है सरदार साहब। ओके सर। और सरदार ये एक लर्निंग प्रोसेस है बेटे, जैसे जैसे आगे जाएगा ना और बेहतर होगा, तो घबराना मत। बट हाँ, जितना मैं कह रहा हूं उतना जरूर समझना, उससे ज्यादा समझना तो बहुत अच्छा है। अब सरदार तुम जवाब दोगे, अगर ये ए है, ए की जगह पे यार कुछ भी ले ले, लेट इट बी वाई ले लिया, छोड़ पर है, तो अभी बस मेरे ऊपर यकीन कर लेना, ये 0.5 कुछ चीज होती है मोल पर लीटर। ये ना कॉन्सेंट्रेशन की एक स्ट्रेंथ है बेटे, मोलैरिटी आ रही है 2 लेक्चर के अंदर। तो ये सरदार साहब ये 0.2 बर्फ मेरे ऊपर भी यकीन कर ले, कैपिटल एम इज कॉन्सेंट्रेशन है बेटे, ठीक है जी, एम इज मोलैरिटी होती है। सरदार ये 0 था, तो बेटे t इज इक्वल टू टी पे 0.5 minus x, where x is amount of nitrogen, हाँ जी सरदार साहब, रिएक्टिंग तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा यार, मुझे भूल गया। 0.2 माइनस 3x। एक्सेलेंट। और अमोनिया का कितना बनेगा बच्चे? X. 2x। इसके रेशियो में मैंने लिया था ना 1, Yes, ठीक है बेटे। 2x. ये पूरी ना बोली नहीं थी तो Yes. मेरे को पता लग गया था, इसको समझ आया नहीं। ओ डोंकी, प्यार से बोल रहा हूँ, तेरे को समझ आ गया? ये हाँ जी, 0.5 लीटर दिया था सरदार, देखो समझ आ गया ये इनिशियल अमाउंट। यस सर। अब बच्चों, उस भले मानस ने जिसका नाम एग्जामिनर है, उसने आपको बताया कि द वॉल्यूम बिकम टोटल, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यस सर। is Yes. equal to Yes, sir. x plus 2x is equal to 0.7 लीटर बना दो, Yes. यस सर। क्योंकि मैंने दोनों को लीटर में लेना था। बच्चों मेरे को x निकाल के देना। 0.25। 0.2. सरदार साहब अब तुमने गलती की, कितना आया सरदार x? So 0.2. 0.2। मैंने 750 ml गलती से ले लिया। तो क्या हो गया? ठीक है ना, मेरी गलती पकड़ता, मैं तेरी भी तो गलती पकड़ सकता हूँ चलना। ठीक है बच्चे, x आ गया तेरा। यस सर। इसका मतलब 0.5 माइनस 0.2, इसका 0.3. 0.3। इसका 2 into 0.2 मेरे बेटे 0.4. 0.4। 2.4. और 2.4 कहाँ से आ गया? 0.4 है सर, मैंने ऊपर बोला था। तो कोई बात नहीं बेटी, ये 0.7 लीटर समझ आ गया, उतना ही तो बचा था। Yes, sir. यस। ओए मुस्कान, चुप करके सो रहा है, मेरे को समझा जरा, ये क्वेश्चन मेरे को आया नहीं। मुस्कान तू सो रहा था ना? नहीं। मैंने देखा तेरे को ऐसे ऐसे कर गया था। चल ये क्वेश्चन करें बेटे? Yes, sir. चल गुड़िया पढ़ जरा। What volume of air containing 21% oxygen by volume is required to completely burn 1 kilogram of sulfur containing 10% combustible material? ए बहन, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। याद रख, सल्फर को जब जलाएगा तो SO2 बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बिटिया Yes, नहीं sir. पता,
मेरे को भी नहीं पता था, बाद में पता लगा। जब मैं पैदा हुआ मेरे को सल्फर का वेट सच में नहीं पता था। तुम्हें पता था? No, नहीं sir. सर। हाँ, वो धीरे धीरे No, करके sir. पता है। तो मेरे को भी ये नहीं पता था कि हवा के अंदर अगर 100 लीटर एयर है तो गुड़िया उसमें 21 लीटर क्या है? ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है। और अगर सल्फर 100 किलोग्राम है, इसमें 10% इनकम्बस्टेबल है, इसका मतलब सिर्फ 90 किलोग्राम क्या होएगी? बर्न होएगी। Burn. सर 100 kg कहाँ से है? 100 kg बेटिया परसेंट था ना, तुझे 100 नहीं लिखना तो 1000 लिख ले, 50 लिख ले, परसेंट था ना बेटिया, 10%। तो सल्फर को भी, ऑक्सीजन को भी तो मैंने 100 लीटर लिखा है ना, पर ओके टेंट, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। 100 के पीछे होता है ना। अब बहना, हमें इस क्वेश्चन में सल्फर दी कितनी है? तो 1 1 kg। 1.0 kg. तो सल्फर, मुझे हिंदी लिखने का सौभाग्य नहीं मिलता है, जलने वाली कितनी है? 0.9 kg. वेरी गुड सरदार साहब, 900। बिल्कुल दोनों ने ठीक बोला। तो बच्चों पार्टी, ये पेन को देखना जो काले रंग से लिख रहा हूं, अगर 32 ग्राम सल्फर है तो उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए? सर 32 ग्राम. वॉल्यूम में। कैसे है सरदार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 1 मोल ऑफ O2 गैस STP पे कितने के बराबर होगी? 22.4 liters. 22.4 liter. अरे इससे पहले नहीं पता था, अब तो पता है ना। Yes, sir. यस। ठीक, अगर इससे पहले पता था तो फिर आज यहाँ पे बैठने का मतलब क्या था? फिर तो आप आराम से मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराइए ना। ऑफ O2 ये समझ आ गया बच्चों? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। तो बच्चों एक सेकंड जरा वीडियो बंद करूंगा कुछ सेकंड्स के लिए। अगर ये 900 ग्राम है तो 22.4 32 इंटू 900, आंसर देंगे जरा प्लीज, अभी कैलकुलेटर पे करिए। सर 900 ग्राम कैसे लेंगे हम? 0.9 kg के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे? अरे यार, घोड़ों को घोड़ों से लड़ा, गधों को गधों से लड़ा, ग्राम को ग्राम से लड़ा और किलोग्राम को किलोग्राम के लड़ा। अगर सल्फर का वेट 32 ग्राम है तो यहाँ भी 900 ग्राम रख, Okay. समझा? Yes. Yes, yes. डायमेंशनल 630 एनालिसिस। कितना बोला? 630 ग्राम। 630. लीटर। उसने आपसे एयर पूछा है कि उसने आपसे ऑक्सीजन पूछा है? सो वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर पूछा है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं आया ना, ये तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और एयर में क्या रिश्ता था? अगर ये 21 लीटर था तो एयर कितनी चाहिए थी? 100 liter. 100 लीटर। अगर ये 630 है बच्चों, 100 बाई 21 इंटू 630 लीटर, आंसर देखना कितना आ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। Sir 3000 liter. 3000 3 लीटर। kiloliter. अरे वो तो आंसर आ गया, समझा? इस क्वेश्चन में आपको अगर ये नहीं Yes. पता था कि ऑक्सीजन 32 ग्राम की जगह पे 22.4 लीटर लेना है तो आप अड़ जाते। आपने नई चीज सीखी। ऑल गैस लिखवाया था ना कहीं पे, 63 पेज पे, अभी वापस आता हूं, मैंने कहीं पे लिखवाया था 1 मोल ऑफ Yes, sir. एनी गैस एट STP, और STP ही लेंगे गैस के लिए बेटे। गैस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस, जैसे मैं तुम्हारे को अगर किसी पार्टी पे बुलाता हूं तो मैं कहूंगा प्लीज मुझे महंगे कपड़े नहीं चाहिए, प्लीज साफ सुथरे कपड़े पहन के आना।
वहां कुर्ते पजामे में जरूर आना, पर कुर्ता पजामा आपका प्रेस हो, राइट। आप प्लीज फटे पुराने कपड़े में मत आइएगा, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है। तो ऐसे गैसेस के लिए हमें एसटीपी पे क्या किया गया है, ये फिक्स किया गया है बच्चों। आप होमवर्क के रूप में दोबारा करेंगे, ये आपको होमवर्क दिया गया। अरे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। बेंजीन अब तो आप जानते हैं, बेंजीन क्या होता है बेटे? C6H6 ये कंबस्टन के बाद क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड plus H2O. बैलेंस करना है बच्चों। भाई कितने कार्बन है? 6. तो इसको 1 मोल ही रखना है, यहाँ पे क्या लगा दो? 6। भाई कितने हाइड्रोजन है? 6. अभी कितने हैं? 3 लगाएंगे। या तो उसके 3 लगाएंगे. 3 लगा दो। 6 × 2 12, 12 और 3 15। कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं इस तरफ? 15. तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 7.5। 7.5. ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं? Yes, sir. ओके सर। कंडीशन बेटा जब तक मैं नहीं बताऊंगा, एनटीपी और एसटीपी एक ही चीज है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर। एक बार दोबारा लिख देता हूं। 1 मोल of any gas at NTP का दूसरा नाम क्या है? STP STP. will occupy 22.41 22.41 लीटर। 4 liter. NTP क्या होता है? 1 1 atom. 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। अगली बार आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है जी। अगली बार ये चीज आपको बताऊंगा नहीं मेरे बेटे। You will have to understand yourself. Vapor density, next concept। एक मिनट में रुको, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ ये तो बताना ही पड़ेगा। Vapor density, VD। Vapor density of a gas is density of a gas divided by density of hydrogen under similar conditions of temperature and pressure। Gases को वॉल्यूम टेम्परेचर से प्रेशर से कंट्रोल होता है, और जितना वॉल्यूम ज्यादा होता है उतने उसमें मोल्स भी ज्यादा आ जाते हैं। तो हम सिमिलर कंडीशन रखते हैं। तो जरा मेरे साथ देखेंगे, मेरी कर्सर को देखना। वेपर डेंसिटी पिछले पेज से उठा के लेके आया, क्लियर है? पेन का Yes. कलर कर रहा हूं ताकि आप समझते रहें। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला है। What is density? Mass of the gas divided by volume। वॉल्यूम ऑफ गैस। m को मोलर मास ले लेते हैं। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो बेटे डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मोलर मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाय 2। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। अरे ये देखो ना, Yes. गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन का मोलर मास तो पता ही है। अभी अभी तुम्हें कराया, एवोगाड्रो सर ने कराया, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ऑल वॉल्यूम गैसेस। सेम। तो ये सी पार्ट ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यस Yes, सर। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अ गैस बाय 2। 2। अरे ये दूसरा रिलेशन, Yes sir। इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ये हमने 2 रिलेशन कराए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तो पिछले पेज से निकाल के लेके आया था। अब देखो एसटीपी पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगी। यस सर। 2 ग्राम। अगर लीटर में लूं तो 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम सीसी में लूं तो 22,400।
तो बेटे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ईदर ऑफ दिस। क्या ये समझ आया? तो एक हाँ जी। बार रिपीट Yes, कर sir. दो। ओके श्री दीदी, पिछले पेज पे या थोड़े समय पहले तुम्हें बताया था, 1 मोल गैस पता नहीं कहाँ पे बताया था, हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी। यस सर। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर करेगी तो डेंसिटी कितनी होगी? 22.4/2, 11.2 उल्टा कर दिया। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास 2 बाय 22.4 1 बाय 11.2 नहीं होगा? यस सर। वही तो कर रहा हूं। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी ईदर दिस और दिस। ये किस में है? ग्राम पर लीटर में है। ये वैल्यू किस में है? ग्राम पर। ग्राम पर ग्राम पर किलोमीटर पर। अब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 इंटू 11.2 डालूं तो क्या आपका ये रिलेशन नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. क्या ये रिलेशन तो नहीं आ गया? यही तो आ गया। Yes, yes. That is what I'm saying. So vapor density of a gas by divided by density of hydrogen. क्यों? जब इंसान को ज्यादा चीजें नहीं पता थी तो वो हर चीज को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में करता था। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट गैस। हर चीज को वाटर के मुकाबले मेजर करता था बिकॉज वाटर इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड। एक रिलेशन। Vapor density is molar mass of the gas divided by 2. By 2. Vapor density is density of the gas into 11.2 अगर ग्राम पर लीटर में हुआ, और density of the gas into this 4। अभी आपको इन चीजों की एप्लीकेशंस नहीं पता है तो आप सोच रहे होंगे हमें क्यों करवा रहे हैं, पर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आगे के एंगल से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क जाने वाले हैं, जो भी मैंने आपको सिखाया। ये क्वेश्चंस आपके एज अ होमवर्क जाने वाले हैं। आंसर दिए गए, राइट? आंसर दिए गए हैं और ये आप एज अ होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? हमने आपको क्या क्या चीजें करवाने की कोशिश की बच्चों? Laws कंजर्वेशन of chemical combination. mass, constant composition, multiple proportion, reciprocal relationship, Illustrac law and Avogadro law। समझने की बस आदत है। This is not ends, this is, अगर आप ये भावना लेके चलेंगे, let's start, क्योंकि आज अभी इससे पहले आपको नहीं आता था, है ना? जबकि आप इससे अब बाद में आप समझ पाएंगे। दैट इज तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटे। दैट इज व्हाट आई हैव टॉट यू, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगली क्लास में आपको एक और मजेदार चीज पे लेके जाऊंगा। एक मोल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक मोल इतने एटम्स के या इतने ग्राम के बराबर है। हम उसको बेसिकली द मोल कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास इंट्रोड्यूस होगा, आपको एएमयू बताया जाएगा, आपको ये जो एटॉमिक मासेस आज करवा रहे थे उसकी तरफ ले जाऊंगा, एवरेज एटॉमिक मास की तरफ लेके जाऊंगा। थोड़ा सा उसमें भी कराया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटॉमिक मास की तरफ आ जाएंगे। आपको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल की तरफ लेके जाऊंगा। फिर दोबारा प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर ही प्रॉब्लम्स का है, थ्योरी कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, इसकी तरफ ले जाऊंगा कि कैसे आप मोल्स सिखाएंगे। वंस वी टीच यू मोल्स, हम आपको फिर इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू ले आएंगे। दैट इज द वे वी आर प्रोसीडिंग। इज इट क्लियर? डू यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग माय सन? So that is what I taught you today.
the laws of chemical combination. Read it, revise it और इसके ऊपर